बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे, इदारों को आग लगा दें, हुकूमत की इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई, इस्तीफा वरना जुडिशल काउंसिल, ऑपोजिशन मुकाबले की बजाय बॉयकॉट करेगी, सिपाही सालार का क्या आज़्म, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन, AIG पर हमला किसने किया और न्यूजीलैंड की टीम कितने साल बाद आएगी। ये सब खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा। आगाज में खबर आपको देंगे इंतखाबी इस्लाहात बिल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले के हवाले से जो सियासी आतिश फिशा बन गया है। वफाकी वुज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर चढ़ दौड़े, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं इस्तीफा नहीं दिया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करेंगे। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन सियासी हो गया, लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर बन चुका है। बाबर अवान भी खुलकर बोले, कहा ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात की दुश्मन है। ऑपोजिशन ने कहा कि हमें NRO चाहिए, कानून साजी नहीं। कायमा कमेटी के इजलास से इलेक्शन कमीशन के अरकान वॉकआउट करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वजीर आजम सवाती भी गरजे, कहा इलेक्शन कमीशन फरीक बनकर सामने आ चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्लियामेंट के खिलाफ काम कर रहा है। खबर आपको दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिन्होंने हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अब इस्तीफे का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन एक फरीक बन चुका है। आजम सवाती का इस मौके पर यह कहना था। वफाकी वुज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर चढ़ दौड़े। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यह मामला है जिस पर फवाद चौधरी ने कहते हैं कि इस्तीफा न दिया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सियासी हो गया है और लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन को किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर एतराज़ है या किसी के ऊपर वो समझते हैं कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है तो वो मीडिया खेलना बंद करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। देखें ना, अगर आपने इलेक्शन करवाना है और मुल्क की सारी सबसे बड़ी सियासी जमात ये कह रही है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है तो उसका जो कुदरती तौर के ऊपर जो रद्द अमल होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दें। सेनेट के रूल्स के मुताबिक कमेटी के पास 2 महीने थे कि वो इन रिफॉर्म्स के ऊपर अपना फैसला देती, लेकिन अपोजिशन कमेटी खेलती रही। अपोजिशन आज बेनकाब हो गई है, उसके चेहरे से नकाब उतर गया है। वो रिफॉर्म्स के दुश्मन है, स्टेटस को के बंदे हैं। वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में शराकते इक़्तिदार के दुश्मन है। इलेक्शन कमीशन के जरिए इस मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं और आज हालत ये है कि वो बहसियत फरीक के हमारे मुकाबला आ चुके हैं। क्या अपोजिशन ने आज तक जो गुल खिलाए इस मुल्क के अंदर, जो करप्शन की है, जो नाइंसाफी के सिंध की जाके हालत को देखें। सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर के इजलास में शदीद बदनज़मी हुई। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी इस्लाहात बिल पर एतराज़ात सामने आने पर हंगामा हो गया। बाबर अवान ने कहा कि इस इदारे का मैंडेट आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, वो अपनी सिफारिशात दे सकता है, एतराज़ात नहीं। वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति ने भी इलेक्शन कमीशन पर यलगार कर दी और इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है, इसने पैसे पकड़े हुए हैं। चेयरमैन कमेटी सेनेटर ताज हैदर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने EVM के मामले पर ख़त लिखा है, जिस इदारे के कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात हैं उसको सुना जाए। हंगामा आराई और इल्ज़ामात के बाद इलेक्शन कमीशन के अरकान कमेटी इजलास से चले गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला पार्लिमानी तारीख में बदतरीन बदनज़मी की मिसाल बन गया। सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर में वफाकी वजीर आजम सवाती इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़े और इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है, उसने पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दें। इजलास में चेयरमैन कमेटी सेनेटर ताज हैदर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने EVM के मामले पर खत लिखा है, जिस इदारे के कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात हैं उनको सुना जाए। इस मौके पर मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा कि इस इदारे का मैंडेट आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, वो पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर कोई एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात नहीं लगा सकता। इलेक्शन कमीशन अपनी सिफारिशात दे सकता है, एतराज़ात नहीं। इस मौके पर इजलास में गर्मा गर्मी हुई। इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कमेटी से वॉकआउट कर दिया।
दिया। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि आजम सवाती साहब बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किससे पैसे पकड़े। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने मुस्तफा नवाज खोकर को हिदायत की कि वो अपने जज्बात को काबू में रखें। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कायमा कमेटी में पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाकी वजीर आजम स्वाति के इल्जामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मामले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास पीर को तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से डीजी लॉ को कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर कानूनी रास्तों पर गौर करने लगा। ज़राए के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की। मुलाकात में कायमा कमेटी में पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति के इल्जामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मामले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास पीर को तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से डीजी लॉ को कानूनी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध की गैर हाजिरी के बाइस आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन को धमकाने पर उतर आई है। ऑपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान। कहा, साबित हो गया कि हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाले फनी और तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है, पूछने वाला कोई नहीं। बुसरा के इदारों को आग लगाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। ये रवैया दहशत गर्दाना और इंतहाई काबिल मसम्मत है। शहबाज शरीफ की आसम सवाती के बयान पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। साबित हो गया कि हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाले फनी और तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन अरकान ने बुसरा के रवैये पर वॉकआउट किया। इससे हुकूमती रवैये का पता चलता है। उनकी मुशावरत यह है कि अपोजिशन सवाल पूछे तो जेल में बंद कर दो, मीडिया की ज़बान बंदी कर दो। मरियम नवाज भी हुकूमत पर बरस पड़ी, ट्वीट दाग दिया। कहा, हमने इदारों पर नहीं सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारों को आग लगाने की धमकी लगा रही है, पूछने वाला कोई नहीं। सेनेट पार्लिमानी अमूर कमेटी ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुताल्लिक तरमीम पर बात हुई, जो कि मुस्तरद कर दी गई। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती अरकान एहतजाजन कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात बिल्स में शामिल मुतादिद शिकों को खिलाफ आइन करार दे दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी ताज हैदर को खत लिख दिया। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग की तरमीम भी रद्द। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। सेनेट की पार्लिमानी अमूर कमेटी के इजलास में कसरत राय से बड़े फैसले हुए। इससे कबल आजम स्वाति ने चेयरमैन कमेटी ताज हैदर से कहा, वोटिंग करानी है तो हुकूमती मेंबर समीना मुमताज को ऑनलाइन लिया जाए, जो तबीयत नासाजी की वजह से वोट सिर्फ उसका होगा जो मौजूद होगा। ताज हैदर का साफ जवाब सुनकर हुकूमती अरकान कमेटी से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद वोटिंग में बाकी मानदा कमेटी अरकान ने कसरत राय से तीनों तरमीम मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात बिल्स में मुतादिद शिकों को खिलाफ आइन करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन कायमा कमेटी ताज हैदर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि EVM इलेक्टोरल फ्रॉड या इंतजामी बदअमनी को नहीं रोक सकती। EVM में बायोमेट्रिक शनाख्त का कोई निजाम नहीं। EVM के इस्तेमाल के अखराजात 150 अरब रुपए होंगे। कसी रकम खर्च करने के बावजूद इलेक्शन की साख और शफाफियत मशकूक रहेगी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने सेनेट की कायमा कमेटी की कार्रवाई की मुजम्मत कर दी। कहा, पॉलिटिकल स्टेशन को नहीं चाहती हैं मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन हो। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात में उनको मौत नजर आती है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई करके इंतखाबी इस्लाहात के हुकूमती बिल पर वोटिंग करा ली। पार्लिमानी और जमहूरी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्शन कमीशन की टीमें 15 सितंबर को दोबारा मशीन का जायजा लेंगी। 2023 इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही कराएंगे।
इंतखाबी इस्लाहात का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दो-बदू जंग बन गया है। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन दोनों पर बरसे। इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का हेडक्वार्टर करार दे दिया। ये भी कहा कि शाहिद खाकान एंड कंपनी सारे मामले को मुतनाज़ बना रही है। शाहिद खाकान भी चुप ना रहे, कहा कोई इदारा भी इस हुकूमत से महफूज नहीं। हुकूमत मुतनाज़े इलेक्शन कराना चाहती है। हुकूमती वजीर खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुआ। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सबसे बड़ा इशू इलेक्शन कमीशन ने उठाया। हम कहते हैं कि अगर अच्छी चीज़ है तो हमें समझाओ, हुकूमत हर बात को मसला बना देती है। जवाब में मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने गिला किया कि अपोजिशन की तरफ से इलेक्शन रिफॉर्म्स पर तजावीज़ ही नहीं आई। पीडीएम की मजलिस आमला का इजलास एहतजाजी तहरीक का दोबारा आगाज़ 26 सितंबर को पीडीएम कन्वेंशन से होगा। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद और 31 अक्टूबर को डेरा गाजी खान में जलसे होंगे। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं हुकूमत को गैर आईनी समझते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज और वॉकआउट करेंगे। गुज़दार की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत को गिराना होगा। इमरान खान की हुकूमत को गिराना मुश्किल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले इमरान खान को एक दिन रहना नहीं चाहिए। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपी के अवाम रो रहे हैं। अवाम इमरान खान को भगाने के लिए तैयार है। मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है जिसको सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में अमन के लिए आलमी बरादरी की इमदाद ज़रूरी है। इलाकाई स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन खुशहाल और पुरान खित्ते के लिए ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को भी खराज अक़ीदत पेश किया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत कल हलफ उठाएगी। पाकिस्तान और तुर्की समेत कई ममालिक को दावत। रूस ने तकरीब में ना शिरकत करने का फैसला कर लिया। काबुल में जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। तालीमी इदारे भी खुल गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का 7वां तैयारा आज इमदादी सामान लेकर काबुल हवाई अड्डे पर उतर गया। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 के डायरेक्टर जनरल ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बरतानिया के नाम नहाद शिद्दतपसंदों को शय मिल सकती है। तालिबान ने पंशेर पर कब्जे के बाद असलहे का बड़ा जखीरा कब्जे में लिया है। वीडियो भी जारी कर दी। अफगानिस्तान में बदलते हालात पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के दौरों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसानी मसाइल के हल के लिए हंगामी इक़दामात की अशद ज़रूरत है। हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब से भी मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तालिबान आलमी बरादरी की तवक्कुआत के करीब आए तो अपने और मुल्क के लिए आसानियां पैदा करेंगे। रावलपिंडी में नसीराबाद की हुदूद में एडिशनल आईजी की गाड़ी पर फायरिंग। एडिशनल आईजी सरकारी गाड़ी पर मशकूक गाड़ी के ताक़ुब में टोल एरिया पहुंचे तो मुल्जिमान ने फायर खोल दिया। वाक़े में एडिशनल आईजी जख्मी जबकि भाई PAS अफसर जान की बाजी हार गए। रावलपिंडी में नसीराबाद की हुदूद में एडिशनल आईजी की गाड़ी पर फायरिंग। एडिशनल आईजी सज्जाद अफजल सरकारी गाड़ी पर मशकूक गाड़ी के ताक़ुब में टोल एरिया पहुंचे तो मुल्जिमान ने फायर खोल दिए। वाक़े में एडिशनल आईजी जख्मी जबकि भाई और PAS अफसर जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक एडिशनल आईजी को 2 गोलियां लगी जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की CCTV भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि एडिशनल आईजी सरकारी गाड़ी पर मशकूक गाड़ी के ताक़ुब में टोल एरिया पहुंचे। मशकूक गाड़ी रिवर्स करके एडिशनल आईजी गाड़ी से टकराई। गाड़ी टकराने पर एडिशनल आईजी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक शख्स उतरता है। मशकूक गाड़ी पर सवार मुल्जिमान सरकारी गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। वाक़े की इत्तला पर सीनियर अफसरान मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की तलाश जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।